बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ गर्मियों के एक ज़बरदस्त किस्म के मशरूब की वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फालसे हैं पड़े हुए हैं। गर्मियों की आमद है तो फालसे की भी साथ साथ आमद है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ इसका शरबत, वो भी दो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ और फिर आपको दो तरह के शरबत बनाना बताऊँगी। जी तो देखिए, मैंने इक्वल क्वांटिटी में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर ली है, दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रेसिपी के लिए आपको बताती हूँ क्या करने हैं। इसमें जाएंगे पुदीने के चंद पत्ते, बस। इसके साथ जाएगा 1 कप चीनी और ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और तकरीबन ½ एन आवर के बाद इसको हम मसलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने गुठली नहीं शामिल करनी है। हमने इस टाइप के जूस में, शरबत में गुठली शामिल नहीं करनी है, तो इसलिए हम इसको ब्लेंडर के बगैर हाथ से ही काम करेंगे। चले, ½ एन आवर के लिए हमने रख देना है हम। चले जी, अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। इसके लिए क्या करना है कि ब्लेंडर में मैंने ये सारे फल से डाल देने हैं। इसके साथ ही 1 कप चीनी, बस। इसको हम एडजस्ट करते हैं। अब मैंने स्टार्ट करना है ब्लेंडिंग। देखिए, इस स्टेज पर मैंने इसमें सिर्फ शुगर ऐड की है, इसमें पानी ऐड नहीं। जी, मैंने गुठलियों को फालसे को चीनी के साथ ब्लेंड किया, तो देखिए इतना थिक सा पेस्ट बन गया। ये देखें, थिक पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड करने के बाद दोबारा से ब्लेंड करूँगी। गुठलियों समेत जब हम बनाते हैं फालसे का शरबत या जूस, तो इसका एक फ़ायदा ही होता है कि गुठलियों में फ़ाइबर होता है, और फाइबर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो एक रेसिपी में विदाउट फाइबर जूस बन रहा है और एक रेसिपी में विद फाइबर जूस बन रहा है। चलिए दोबारा ब्लेंड करती हूँ इसको मैं। अच्छी तरह मेरे फालसे को ब्लेंड कर लिया है, तो अब मैं इसको रिमूव करने के बाद एक बॉल लेकर उसमें छन्नी लगाई है मैंने, और इसका जूस जो पल्प बना था अभी, वो सारा का सारा इसमें डालूंगी और इसको छान लूँगी मैं। इतना घना सा पल्प ये बच गया है, तो मैंने ब्लेंडर में 1 ग्लास पानी और डाला है और ब्लेंडर भी साफ़ हो गया इस तरीके से। और ये पल्प भी अब मज़ीद अच्छे तरीके से, इसका भी जो बाकी रह जाएगा फालसे का पल्प, वो भी निकल आएगा। देखें, ये हमारा बच गया सारा का सारा थिक एंड पल्पी फालसा जूस। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि इतना थिक तो नहीं पिया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पानी ऐड करना है और किस तरह से बनाना है फालसे का शरबत। ½ एन आवर गुजरने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है फालसे की, ये। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे बड़े बॉल में। ये हमने इसको करना है हाथ के साथ खूब ज़्यादा मसलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं, हाथ के साथ। ये प्रोसीजर बहुत नरम हो गया फालसा। इसी तरीके से सारा हम मसल लेंगे। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया है, एक ही हाथ से मसल लिया है, और देखें सिर्फ गुठलियाँ नज़र आ रही हैं इसमें, पल्प गुठलियों से अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी पानी, तकरीबन ½ ग्लास, और फिर इसको मिक्स करूँगी आराम आराम से। इस तरह से देखें, आप देख रहे हैं कि इसका शरबत का रंग ही कुछ डिफरेंट लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं जा रहा। बस 1 ग्लास पानी कंप्लीट मैंने कर लिया है। मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर करूँगी, लेकिन इसको अब मैं स्टेन करना शुरू करती हूँ। मैं एक बॉल मैंने ले ली और उसमें मैं स्ट्रेनर लगा चुकी हूँ, और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता डाल के स्ट्रेन करती हूँ मैं। इसी तरह मैं सारा का सारा स्ट्रेन करके आपको फाइनल लुक के साथ दिखाती हूँ।
जी हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और अब मैं आपको इकट्ठा उनको सर्व करके दिखाती हूँ। ये है हमारा फालसे का शरबत विदाउट सीड्स। ठीक है, इसमें सीड्स मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किए, जस्ट फाइबर है। तो चलें इसको मैं सबसे पहले डालती हूँ उसमें आइस। आइस डालने के बाद मैंने इसमें चंद एक मिंट्स लीफ डाल दिए और उसके साथ ही अब इसमें ऐड करूँगी जूस। अब मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ दूसरा जूस जो हमने रेडी किया था विद फाइबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोनों के कलर में माइनर सा फ़र्क आया है। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 पिंच डालूंगी काला नमक। फर्स्ट रेसिपी में डाल चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी कम था मैं, क्योंकि मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। तो इसमें भी डाल किया ये काला नमक। रेडी हो गया। मिंट लीव में मैंने ये इसकी सर्विंग है और ये सिंपल था तो इसकी ये सर्विंग है। साथ ही एंड पे इसके अंदर मैं थोड़े से फालसे पुट कर देती हूँ। तो बस ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। उम्मीद आपको पसंद आएंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।